हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा पीपीएससी 2.0 अर्थात सेकंड फेज और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सारी क्वेश्चंस हिस्ट्री से संबंधित हैं, स्पेशली फॉर 9th 10th और 11th 12th का जो आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं या 9th 10th का सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका, भारतीय धार्मिक इतिहास यानी भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। तो रामानुज आचार्य जो थे भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे। और पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो गुरु नानक। और गुरु नानक जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे, जबकि सिखों के कुल 10 गुरु हुए थे और 10वां और अंतिम गुरु जो था आपका गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह था, जिसका जन्म पंजाब में यहाँ पटना में हुआ था मंदिर, और जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, जिसको औरंगजेब ने फांसी पर लटका दिए थे सिख धर्म इस्लाम धर्म नहीं कबूल करने के कारण। और कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी थे। और कबीर का जन्म हुआ था लहर तारा काशी में हुआ था। और कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर यानी संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं कबीर की मृत्यु हुई थी। और महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर। जी हाँ दोस्तों, तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा जो है महाराष्ट्र में शक्ति संप्रदाय का शिक्षा फैला था। और भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? तो वह थे रामानंद, जो कि कबीर के गुरु थे। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर लिखा चला गया, उपवास के द्वारा शरीर त्याग कर दिए थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में हुई थी, वही उपवास के दौरान। और उन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण किया था चंद्रगुप्त मौर्य। और चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो वह गौड़ी संप्रदाय से जुड़े हुए थे चैतन्य महाप्रभु। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? तो वह किया था वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किया था। और किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया था? वह था चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रश्न का जवाब होगा। और द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य ने किया था। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे शंकराचार्य। और भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? तो असम में चलाने वाले थे वही शंकरदेव थे। तो शंकरदेव भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन चलाने वाले थे। और गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? तो मानव बंधुत्व यानी भाईचारे, मानव बंधुत्व, ये जो थे गुरु नानक के धर्मोपदेश था। और किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया था? वो था बंगाली। तो बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए ही चंडीदास ने अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता? तो वैष्णव। तो वैष्णव देखिए इसमें आता है वैष्णव और आता शिव। शिव जो थे शिव के अनुयायी थे और वैष्णव विष्णु धर्म के अनुयायी थे। और जिस प्रकार शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद के समर्थक थे, यह उसी प्रकार जो है शिव के जो अनुयायी थे शिव कहलाते थे, जबकि विष्णु के अनुयायी जो थे मानने वाले वैष्णव कहलाते थे। और बीजक के रचिता कौन थे? तो कबीरदास थे, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमिनी। तो साखी, शबद और रमिनी, ये 3 भाग हैं। और महात्मा बुद्ध ने व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? तो संसार का दुख पूर्ण होना, ठीक है ना, संसार का दुख पूर्ण होना, ये दोनों की मुख्य विशेषता थी। और भक्ति रस यानी प्रसिद्ध भक्ति रस कवित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो मीराबाई राजकुमार भोजराज की पत्नी थी, जो कि कृष्ण के उपासक थे। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? ये किसका कथन है? तो एकनाथ का है। ये सब महाराष्ट्र के थे, एकनाथ तुकाराम, ये सब महाराष्ट्र के संत गुरु थे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वह जहांगीर के। और 1660 ईस्वी में कैप्टन हरकिंस जो जहांगीर के दरबार में ही भारत आया था। और किस ऐसे जहांगीर का शासनकाल जो है मुगल काल के संगीत काल का युग कहा जाता है। और किस संत ने अपनी भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद किया था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। और इसका धार्मिक गुरु थे कोंडदेव। और 10 दास बोध की रचिता कौन थे? तो रामदास थे। तो रामदास दास बोध के रचिता थे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था।
ठीक है ना। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिस्ट्री से संबंधित जो कि भक्ति आंदोलन से संबंधित है, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्सन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये देख लीजिए एक बार, इस तरह के ये क्वेश्चंस है। संत ज्ञानेश्वर घर से कबीर, तो इसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको भरपूर मिलती रहेगा। जब तक एग्जाम्स नहीं होगी तब तक निःशुल्क सेवा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एवरीवन।